बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजा नेमन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस लाइव वीलॉग में मैं आपको खुश आमदेद कहता हूं। आप लोगों के साथ इंतहाई अहम खबरें मैंने शेयर करनी है जो मुझ तक पहुंच रही हैं। आप लोगों के जो गिले हैं वो इन करीब इंशाल्लाह दूर होने वाले हैं, जो खामोश मुजाहिदों से आप लोग करते हैं। लेकिन उनकी तरफ से एक बोझ जो है, मुझे तज्जिया भी इसको आप कह सकते हैं, लेकिन अंदरूनी मालूमात की बिना के ऊपर ये तज्जिया मुझ तक पहुंचाया गया है, जो मैं अपना फर्ज अदा करते हुए आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अरशद शरीफ की शहादत से मुतल्लिक पहले बात करेंगे। रावलपिंडी में एक इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत ने जो है वो अरशद शरीफ की शहादत का, उनकी असैसिनेशन का फैसला किया और डर्टी हैरी को ये टास्क दिया गया कि वो ये काम करे। और इस काम को करने को, ये बात जरा गौर तलब है कि प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी इसको डिक्लेयर किया गया कि ये प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी है जी। अरशद शरीफ की असैसिनेशन, अरशद शरीफ को शहीद करना, उनका कत्ल करना, और उसके लिए कीनिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनसे मदद हासिल की गई और इस वजह से इसको प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का नाम दिया गया। अब जराये के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर रावलपिंडी की शख्सियत ने ये पहले जो काम जब ये आया, तो पहले जिस अफसर को ये काम मिला उन्होंने इनकार किया, तो उसके बाद डर्टी हैरी को ये काम दिया गया और डर्टी हैरी ने ये काम सर अंजाम दिया। इसका जो काम करने का मकसद वो अरशद शरीफ की शहादत से मीडिया और जर्नलिस्ट को डराना था। इंतहाई अहम बात है कि मेन मकसद बहरहाल अरशद शरीफ की शहादत का, ये प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का डराना था जर्नलिस्ट को और मीडिया को। लेकिन ये यहां तक मामला पहुंचा कब, पहुंचा किस तरह? ये मामला पहुंचने से पहले हर किस्म का हरबा जो है वो इस्तेमाल किया गया। एफआईआर जाली कटवाई गई, डराया गया, कत्ल की धमकियां दी गई। उसके अलावा जो कोरेसिव मेयर्स होते हैं वो तमाम के तमाम, आपको पता है, ट्रीजन के चार्जेस, गद्दारी के चार्जेस। उसके अलावा आप देखें कि जो है अरशद शरीफ के ऊपर और बाकी सहाफियों के ऊपर जो है वो सेडिशन के चार्जेस, मेरे ऊपर भी जो है वो जाली मुकदमात किए गए। पूरे पाकिस्तान में मुकदमात जो है ये दर्ज कराने के बाद भी जब इनसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा कि अब आखिर में जो है वो अरशद शरीफ को शहीद करा दिया जाए और उसको प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का नाम दिया गया। अंदाजा करें आप। लेकिन आप ये देखिए कि अरशद शरीफ को एआरवाई से निकलवाने के बाद, उनको डराने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी जब ये कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने उनको शहीद कराया। और मुबैना तौर के ऊपर अरशद शरीफ के खानदान को अच्छे तरीके से पता है और इसीलिए अरशद शरीफ के खानदान ने सिर्फ गुलदस्ता भेजने दिया है। उस बंदे को जिसने गुलदस्ता भेजा है उसको खुद आने की इजाजत नहीं दी अफसोस करने की, क्योंकि उनको अच्छे तरीके से पता है कि अंदर कौन जिम्मेदार है। जाहिर बात है अरशद शरीफ शहीद जो है वो घर में बात करते होंगे, पता होगा घर वालों को। जब ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिल सके, फ्लॉप हो गए, तो उसके बाद फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई जिसके मकासद ये थे कि इमरान खान साहब की मकबूलियत को जो है वो कम किया जाए। और उसके बाद इस जो है ये जो लोग बात कर रहे हैं कि अरशद शरीफ की शहादत में किसी तरह आईएसआई का हाथ है, ये जो मुबैना तौर के ऊपर जो आईएसआई के ऊपर जो इल्जाम लग रहा है, उससे इल्जाम से लोगों को जो है वो हटाया जाए। और उसके अलावा एआरवाई के जो मालिकान हैं और इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट जो है इस कत्ल के अंदर दिखाई जाए। यह मकसद था जी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई? प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बिल्कुल कामयाब नहीं हुई, क्योंकि इमरान खान जो है वो मजीद जो है वो ऊंची आवाज के साथ सामने आए। उन्होंने जो है आजम सवाती ने और इमरान खान ने उन अफसरान का उन नाम लिया जो जिम्मेदार हैं, जिसके अंदर उन्होंने आज जिक्र किया जनरल फैसल नसीर, डीजी इंटरनल विंग आईएसआई का। जो आप लोग कहते हैं कि जी सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है इनका, तो वो सामने आ गया। इंटरनल विंग के अंदर ही पॉलिटिकल विंग होता है और सेक्टर कमांडर उनका इस्लामाबाद का ब्रिगेडियर फहीम रजा।
पहले इनके नाम जो है मुख्तलिफ औकात पे आते रहे हैं सामने, मैंने भी जरूर आपके लोगों के सामने लेके आया हूं, लेकिन पहली दफा बजाते खुद अब इमरान खान साहब ने कोड वर्ड्स में बात करने के अलावा मिस्टर वाई, मतलब मिस्टर वाई ब्रिगेडियर फहीम और मिस्टर जेड जनरल फैसल नसीर, ये कोड वर्ड में बात करने के अलावा, डर्टी हैरी बात करने के अलावा, उनने खुल के उनका नाम लिया है और अवाम के सामने उनका नाम रखती है। इस वजह से उनका प्रेशर कामयाब नहीं हो सका। और उसके अलावा जो है आप देखें कि प्रेशर कामयाब इसलिए नहीं हुआ कि उस प्रेशर के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज थी वो आप लोगों ने देखी। माफी चाहता हूं, जहां पे मैं हूं जरा ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है, गर्मी काफी है। देखिए कि जो आपका जो बॉडी लैंग्वेज थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, वो खुद इस बात का सबूत थी कि घबराए हुए हैं, ये सख्त घबराए हुए हैं। और उसके अलावा जो है ये आप देखिए कि इमरान खान और सलमान इकबाल जो है उन्होंने अरशद शरीफ के घर भी वो गए और रेगुलर अरशद शरीफ के जो फैमिली है उनके साथ वो जो है राब्ते के अंदर हैं। उसके अलावा जो है इस अरशद शरीफ के फैमिली को तमाम असल बात पता है और बहुत से जर्नलिस्ट को भी ये बात पता है, जिनमें हामिद मीर भी शामिल हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में जो है वो ये बयान दिया है कि अरशद शरीफ को मारने वाले वही लोग हैं जिन्होंने उनको उनके घर के बाहर भी मारने की कोशिश की। अब आप देखें, घर के बाहर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जिन लोगों ने अरशद शरीफ को मारने की कोशिश की थी, उन्हीं लोगों ने कीनिया में उनको शहीद किया। ये आमिर मीर साहब ने वाज़े तौर के ऊपर बयान दिया है और बाकी डरे हुए हैं सारे लफाफी, और वो जो है वो दरखास्त उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे कि हम तो देखें हमें लफाफी कहते हैं, आप सबूत निकालें, आप कार्रवाई करें। माई बाप को कह रहे थे कि अबू जी हमें बचाएं, लेकिन अबू जी खुद बचाने की पोजीशन में खुद बच जाएं, बड़ी बात है, इन लोगों को क्या बचाएंगे, वो भी आपके सामने है। देखें इस वक्त जो है वो GHQ ने ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर पूरी कोशिश की कि जो है वो जनरल बाजवा का विजिट जो अरशद शरीफ के घर जो है वो अरेंज किया जा सके, लेकिन इस बात की इजाजत मुबैना तौर के ऊपर उनकी फैमिली की तरफ से नहीं दी गई। और ये इजाजत ना मिलना इस बजाते खुद इसके अंदर आप देखें कि ये बात क्लियर नजर आ रहा है, ये एक और फेलियर है डीलिंग करने का इस्टेब्लिशमेंट को और जनरल बाजवा को, जो है ये प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी से और अरशद शरीफ की जो है वो कत्ल और उनकी असैसिनेशन से। उसके अलावा इसके अलावा बहुत से सीक्रेट्स जो हैं वो उनका पूरा खानदान अरशद शरीफ का जानता है। उनकी अजमत है कि वो नहीं बात कर रहे और ये उनकी मर्जी है कि वो बात करें या ना करें, लेकिन एक बात वाजे है कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसकी जो काउंटर नैरेटिव बनाना चाहते थे वो बहुत बुरी तरह पिट गया है, उसी तरह पिटा है जिस तरह बाजवा डॉक्ट्रीन पिटी थी, हमें बताया गया था। इसके ऊपर मैं पहले वीलॉग भी कर चुका हूं और आप लोगों को जो है वो ट्वीट के अंदर भी मैं इसके ऊपर बातचीत बहरहाल कर चुका हूं। अब बात यह है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे पता यह चला है कि इन मामलात में कितनी गहराई तक एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। एक तरफ कहते हैं हमारा सियासत में कोई तल्लक नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं हम इमरान खान से मिल रहे हैं, तीसरी तरफ इमरान खान से गिला करते हैं, चौथी तरफ बचाओ बचाओ के नारे मारते हैं, पांचवी तरफ कहते हैं हम पे एतबार करो। आप पे किस तरह एतबार करें? गलती गलती होती है और गलती माफ की जा सकती है, गलती की माफी है, लेकिन जो आपने किया वो मस्ती है, मस्ती की माफी नहीं है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि 2022 में ब्रिटिश पाकिस्तानी जो एक नेशनल है उनको उम्र कैद की सजा हुई थी एक पाकिस्तानी ब्लॉगर को जो है मारने के लिए। वो भी यहां पे बात जो है वो सामने आ रही है कि जो प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी बंदा कर सकता है उसके तहत अरशद शरीफ को जो है वो शहीद कराया जा सकता है मुबैना तौर के ऊपर, तो फिर ये क्या कुछ नहीं कर सकते और क्या कुछ इन्होंने नहीं किया होगा। आपके सामने ये तमाम मालूमात है और आज आजम सवाती साहब के बयानों के मुताबिक सामने आ गया कि मिस्टर वाई ब्रिगेडियर फहीम रजा, जिनके हम पहले भी नाम ले रहे थे, ये हनी ट्रैप मास्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। और जो जुबैर उमर जो एक्स गवर्नर सिंध थे उनकी जो वीडियो निकली थी